हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपके बैंजल फैंटम टेक्निकल। सो गाइस, आज हम कैलेंडर एलिमेंट्स करेंगे एचटीएमएल के अंदर, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। एंड आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर एलिमेंट्स में डेट, टाइम, मंथ, वीक और रेंज दे रखा है। अब इनका यूज़ क्या है, आप सब देख सकते हैं यूज़ क्या है। जैसे ये डेट जो है, आपसे कोई डेट हम इनपुट कराते हैं, कभी फॉर्म्स आपको भरने हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के होते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कभी कभार भरनी होती है कुछ फॉर्म्स के अंदर, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हम नीचे डायरेक्ट आते हैं, बिकॉज़ ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको डेट, टाइम और मंथ कहाँ पे काम आ सकते हैं। अब रेंज का जो है, रेंज का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेंज जो है ये कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर भी हो सकती है। जैसे आप कोई फॉर्म भरें, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स हो, या फिर आप कुछ और चीज़ करना चाहिए इसके अंदर थोड़े प्रोडक्ट्स टाइप की चीज़ें हो, क्वांटिटी इस चीज़ की ज़्यादा हो, तो उसमें रेंज मेनली काम आ सकती है। ये भी एक इनपुट मेथड पे बेस्ड है पूरा। सो अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं बस। अब ये डेट देखते हैं कि डेट में हो क्या है बेसिकली। ठीक है, अब डेट के अंदर क्या है हमारे पास। डेट जैसे हम बनाते हैं, अपना पूरा काम करते हैं, वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे। ये डॉक टाइप वाली लाइन लिखेंगे एचटीएमएल की। मैंने डायरेक्ट कोड लिखा है जिससे आपको समझ जाए आसानी से। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है, बस इसमें इनपुट आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा ऐसे डेट के। उसके अंदर आप अपना यहाँ पे क्लिक करोगे इन बटन्स पे और देन आपका एक खुल जाएगा बड़ा सेगमेंट, उसमें डेट का ऑप्शन होगा, आप डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे डेट, फिर एचटीएमएल की लाइन। आप चिंता मत कीजिए, लैंग इज इक्वल टू ईएन करके ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये HTML5 के अंदर अपने आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। फिर मेटा कैरेक्टर सेट आपको इन सबको नहीं देखना है। हमने क्या करा, हमने ये लाइन कर रखी है, सबसे पहले हम लिखते हैं हाँ जी, हम करते हैं। फिर HTML पे जा आधा ही लिखते हैं हम, टैब दबा देते हैं, बाकी सब ये हेड है, हेड अपने आप आ जाता है। फिर ये हेड यहाँ पे क्लोज़ हो गया, क्लोज़ टैग आ गया हेड का। टाइटल हम लिख देते हैं, डेट इनपुट एग्ज़ाम्पल करना है, ठीक है। अब गाइस, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बॉडी के अंदर हम आके इसको लिखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ की फॉर्म्स के अंदर ही हम इसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्म्स जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो इसी फॉर्म के अंदर हम करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम। ओके। सो अब यहाँ पे नीचे आते हैं, लेवल फॉर। अब लेवल फॉर जो है, यहाँ पे चूज योर बर्थडे। मैंने ऐसे बर्थडे करके लिख रखा है जिससे हम डेट चूज कर सकें कि भाई बर्थडे की डेट क्या है। अब डेट है, डेट के अंदर तो हम ईयर भी डाल सकते हैं, मंथ भी डाल सकते हैं, और डेट जो डे है हम वो भी डाल सकते हैं, तीनों चीजें हम डाल सकते हैं। सो इसके अंदर तभी मैंने बर्थडे का एग्जांपल है, ताकि आपको क्लियर है। डीओबी होता है, तो डीओबी के अंदर हम क्या है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर पूरी डेट डालते हैं, तो वहीं आप एग्जाम लेवल फॉर से आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसको आप रहने दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करिए, ये पूरी लाइन हटा दीजिए और ये पूरी लाइन हटा दीजिए। अब डायरेक्ट बस लिख दीजिए चूज योर बर्थडे सेमी कोलोन्स के साथ में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए इनपुट टैग में, इनपुट टाइप डेट, फिर आईडी और नेम उसका जरूर डालिएगा क्योंकि हमें सबमिट कराना है। सबमिट कराने के लिए आईडी मैंडेटरी है, जैसे मैं कह सकता हूँ नेसेसरी है, मैंडेटरी है, वगैरह वगैरह। आईडी जरूरी है हर किसी की, कुछ भी एबीसीडी डाल दो, कुछ भी नाम वाम लिख दो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम और आईडी सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। देन उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू। ये तो हमें पता ही है, हम यहाँ पे सबमिट कराने के सबमिट बटन बन जाएगा हमारा, उस पर क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। ओके। सो मैं इस कोड को अभी आपको रन भी करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं कोड पे। और ये लेवल फॉर से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ना लेवल फॉर, इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। लेवल फॉर करके बर्थडे करके आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट फिर भी हम लेवल फॉर करके सिस्टमैटिक भी लगता है लिखने का, तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज मैं नीट नहीं हूँ। चूज बर्थडे करके यहाँ पे फिर ये कॉलम डाल दीजिए, देन लिखना स्टार्ट कीजिए डायरेक्ट। ओके। अब हम आगे आते हैं डेट टाइम लोकल पे। अभी डेट टाइम लोकल क्या है। अब डेट टाइम लोकल ये बेसिकली ये है क्या, कुछ ना कुछ तो होगा यार, जब भी तो अपना यूज कर रहे हैं हम इसको। डेट टाइम लोकल ज्यादा कुछ नहीं है, लोकल टाइम में जैसे आज का डेट क्या है उसका प्लस टाइम। डेट में तो भाई डे भी आ गया आपका, मंथ भी आ गया, और आपका ईयर भी आ गया, प्लस टाइम, ये आपका टाइम भी आ गया, तो इसमें चारों चीजें आ जाती हैं। तो डेट टाइम लोकल होता है। सो यहाँ पे इसमें भी सेम सब चीज लगेंगी, वही पहली लाइन जो हमारी सेम रहती है। उसके बाद हम टैब दबा देते हैं, एचटीएमएल आधा लिख के हेड आ गया। फिर हेडिंग के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, टाइटल के अंदर डेट टाइम इनपुट, जो हमारे टैब के ऊपर शो होता है कि मतलब क्या है, हमने यहाँ पे सीखी डेट टाइम इनपुट। फिर फॉर्म्स के अंदर आ गया अगेन लेवल फॉर, ये भी यहीं पे ये नहीं लिखना है हमें। देन उसके बाद चूज ये लिखना है हमें, ये जो है चूज अ डेट एंड टाइम फॉर योर मीटिंग, ये लिख दिया। फिर लेवल ये वाला, फिर लेवल टैग हटा दो, क्लोज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इतना लिख लिया। इनपुट टाइप में आए, फिर जब इनपुट टाइप में हम आए यहाँ पे डेट टाइम लोकल लिख लिया, फिर आईडी लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया आईडी नेसेसरी होती है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका ना ये याद रखिएगा, तो डेट टाइम लोकल जो होते हैं कैपिटलाइज नहीं होता और इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, इसके बीच में बस ये एक है डेट टाइम लोकल के अंदर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको करना नेसेसरी है, डेट टाइम लोकल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर, चेंज नहीं करना है। ठीक है। और देन अब हम नीचे आते हैं, फिर आईडी और नेम अपने आप लिख लेंगे, फिर इनपुट टाइप बटन फिर बना लिया, फिर सबमिट हो जाएगा। फॉर्म क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग भी क्लोज कर देंगे, एचटीएमएल टैग भी हम क्लोज कर देंगे। बेसिकली ये सब कुछ क्लोज भी होगा। अगर हम एचटीएमएल पे टैप करके लाएंगे ना तो सब कुछ क्लोज होगा, हमें बस बॉडी के अंदर लिखना होगा। हमें ये फॉर्म क्लोज करना, ओपन एंड क्लोज करना होगा, दैट्स इट। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। डेट टाइम लोकल हो गया। आई नो थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, बट जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, तब इसमें रन करके तब सही रहेगा। ओके।
हम बस इसको थोड़ा सा कोड देख रहे हैं, बेसिक आपको आइडिया हो जाए कैसे लिखा जाता है कोड। ठीक है, तभी मैं इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब डे अब टाइम आ गया। अब यहाँ टाइम में आप समझ सकते हैं क्या होगा आपको शो। भाई टाइम शो होगा कितने घंटे हुए, आवर, सेकंड वगैरह। ठीक है, मिनट्स वो हो जाएंगे। फिर पहली लाइन सेम ही रहेगी, फिर HTML की वाली लाइन सेम, फिर हेड भी सेम ही रहेगा, हेड टैग। देन फिर हेड टैग सेम रहेगा क्योंकि टैब दबा दिया होगा। फिर यहाँ टाइटल के अंदर आप जो भी टाइटल डालना चाहें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है पूरा। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टाइम इनपुट एग्जाम्पल ही डालना है, टाइम इनपुट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर आए, फिर फॉर्म बनाया, यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। लेबल फॉर अगेन नहीं लिखना है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, तभी अपना आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अभी। फिलहाल यहाँ पे सेट एंड अलार्म, अलार्म सेट करना है। अब इसके अंदर एक्चुअल में अलार्म तो सेट हो नहीं रहा है, बट अगर आपसे कोई पूछे यार कि अलार्म कितने बजे का सेट करूँ, कल सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो उसके लिए कैसे होगा? क्या पूछोगे? इनपुट टाइम। टाइम बताओगे ना उसको कि टाइम पूछेगा तो आप बताओगे, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे इनपुट टाइम को या फिर टाइम पूछ रहा है, आईडी नेम वगैरह लिख दोगे, फिर उसके बाद टाइप सबमिट। यानी भाई अलार्म लगाना है आपको कि इतने बजे का अलार्म लग जाए, सबमिट बटन लगा दिया तो वो हो गया। मैंने एक्चुअली ये एग्जांपल थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया। अब अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं सब इरेज कर रहा हूँ, अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप सो आपने ले लिया होगा। देन उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं नीचे, मंथ। अब मंथ के अंदर क्या है? अब मंथ के अंदर जैसे भाई एज द नेम सजेस्ट, भाई मंथ बताया कौन सा महीना है। अब मंथ के लिए देखते हैं, मैंने एग्जांपल। अब बाकी में आपको लाइनें सारी की सारी जो है ना, ये सेगमेंट आपको मैं नहीं बता रहा बिकॉज ये सेम है। फॉर्म के अंदर आते हैं, फॉर्म के अंदर ये लेबल फॉर बर्थडे मंथ। अब आपको बर्थडे मंथ कौन सा है, यानी कि यार आप कौन से महीने पैदा हुए हो, चूज योर बर्थ मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर दोनों यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दोनों चीजें हमने चेंज कर ली है। इनपुट टाइप मंथ, मंथ करेंगे हम चूज। ओके, यहाँ पे मंथ किया चूज, आईडी और नेम इज इक्वल टू बर्थडे मंथ, ऐसे हो गया। देन फिर सबमिट बटन कर दिया, वैल्यू वही आ गई। आई नो कि ये बहुत इजी चल रहा है या फिर ऊपर ऊपर से जा रहा है, बट दोनों केसेस के अंदर जब इसको रन करेंगे ना लिख के हम, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो बेफालतू की चीज़ें, कुछ यहाँ से बेफालतू की चीज़ें हैं, इनको तो मतलब ये तो बस टैब दबा के आ जाएंगी, हमें इन्हें देखनी ही नहीं। मेटा इन्फॉर्मेशन होती है एक वेबसाइट की, हमें अभी इसमें कुछ जाने नहीं मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, ज़्यादा लोड नहीं देना ब्रेन को। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं नीचे। अब देन इसके बाद नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, वीक पे आ गए। अब भाई वीक, वीक क्या बताएगा, हमें वीक देगा। सारी की सारी चीजें ना कंप्यूटर में एक्चुअली सर्वर को भेजता है इन्फॉर्मेशन। आपने कोई वीक इनपुट करा, कौन सा वीक चल रहा है, उसमें कुछ काम करना है, ऐसा कुछ भी है, तो सर्वर को जाता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो। सो बाकी सब तो ये सेम ही रहेगा, पता है आपको। बॉडी तक सब कुछ सेम है, फिर इसका फॉर्म ओपन एंड फॉर्म क्लोज ये भी सेम है। फिर लेबल फॉर आपकी मर्जी है, वीक करके लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखो, चूज अ वीक। वीक चूज करो, फिर इनपुट टाइप वीक कर दो। जस्ट आपको क्या करना है, इनपुट टाइप वीक, डेट टाइम लोकल, डेट टाइम ईयर सब ऐसे ही आ जाएगा। इसके अंदर कुछ न्यू नहीं है। बट एक बार कोड को ना थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर, सही रहता है कि आईडी और नेम भी लिखना है, सबमिट वैल्यू में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है। सो ये क्लियर रहता है थोड़ा सा, तभी मैंने आपको बना दिया। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हमारे रेंज। तो जो रेंज है ना, इस रेंज का ना यूज जो है, ये वेरियस पर्पज के लिए यूज होता है, बट जो हो सकता है मेनली इसमें आपको एक रेंज दी जाएगी। अब वो जो रेंज है, अब वो कहेंगे कि आपका कितने साल के हो। अब हाँ डी वो भी आपकी भरवाएंगे, बट रेंज अगर सपोज मान लिया आपकी कि किसी चीज की रेंज डालनी है आपको, किसी भी चीज की हो सकती है, आपने कोर्सेज कितने कर रखे हैं उसकी रेंज डालनी है, या फिर कोई आपसे बोले कि यार आप ये बताओ कि आपकी हाइट कितनी है, कि आपके पास टोटल मनी कितनी है, ऐसे करके कुछ होता नहीं है कि आपने देखा होगा कि एक ऐसे करके व्हील बना आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे उससे कनेक्टेड होता है एक ऐसा एरिया होता है। तो व्हील यहाँ बढ़ता है, यहाँ पे आगे मूव ऑन करता है, पीछे मूव ऑन करता है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं इसके ऊपर, 40 50 ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। जब हम देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, तो ऐसे करके बने हुए होते हैं। तो क्या करता है बेसिकली, व्हील एक रेंज सेलेक्टर होता है। तो वैसे ही हम पे रेंज सेलेक्ट करते हैं। बाकी सब लाइन सेम, बॉडी तक, मतलब हाँ बॉडी तक सब कुछ सेम रहेगी। यहाँ पे बॉडी टैग तक सब कुछ सेम। उसके बाद हम फॉर्म में आए, फॉर्म टैग के अंदर हम गए, लेबल फॉर लिखना आपकी मर्जी, नहीं आपकी मर्जी। ठीक है, सिलेक्ट रेंज, अब रेंज सिलेक्ट करनी है हमको, इनपुट टाइप रेंज। अब यहाँ पे आईडी बना ली, नेम बना लिया, फिर मिन मैक्स क्या है, मिन बना लिया, मैक्स बना लिया। जब सिलेक्ट करो, जैसे मैंने बताया आपसे, मैंने कितना आइटम है, आपसे मैंने इनपुट करा कितना आइटम है, आपने कहा 50 आइटम, 50 आइटम, 50 आइटम के लिए मिनिमम रेंज कितने आप रखोगे भाई, स्टार्टिंग भाई जीरो रखोगे, ये भाई कम से कम एक तो रखोगे ही। अब आपने बोला यार एक भी आइटम नहीं तो जीरो आ गया, आपने कहा 50 है तो 50 रखोगे। इसके अंदर क्या है ना, ये पर्टिकुलर रेंज डाला तुमने मिनिमम मैक्सिमम की, यार अब तो बोले 50 से ऊपर हो गया, तो यार अगर हम मैक्सिमम को, अगर मैं मैक्सिमम को सोचूं कि मैं रख लूं इसको 50 रख दूं, तो यार 50 हो गया, तो यहाँ 50 तक सेट कर पा रहा है, पता लगा उसने कहा यार रेंज बढ़ा दो उठा के, तो अब मैं यार क्या जाके पूरा का अंदर पूरी बैठ के प्रोग्रामिंग चेंज करूंगा उसकी, नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम करके रेंज डाली होती है कि इस पर्टिकुलर रेंज से लेके एक दूसरी पर्टिकुलर रेंज तक आप इसमें चूज कर सकते हो रेंज, मतलब एलिमेंट चूज कर सकते हो कितने आइटम हैं या कुछ भी। ठीक है, सो आई थिंक होप सो आपको क्लियर होगा। बट बाकायदा मिनिमम मैक्सिमम मैं आगे भी वीडियो में कराऊंगा, बिकॉज ये जो है ना रिक्वायर्ड ऑटो फोकस रीड ओनली का है सेगमेंट, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं।
ठीक है, अब हम डायरेक्ट कोड पे प्रोसीड करते हैं। दूसरा गाइस मैं अपना अभी रब कर देता हूँ थोड़ा सा, और अभी हम अपना खोल लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट। सो गाइस अब हमने अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लिया, अब हम यहाँ पे कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना डॉक टाइप लिख लेते हैं, डॉक टाइप डॉक टाइप HTML। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मैजिक HTML टैब, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले डेट लिख देता हूँ, डेट, डेट इनपुट एग्जाम्पल। ठीक है, डेट इनपुट लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल भी छोड़ो। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं बॉडी टैग में, बॉडी टैग में हम क्या लगाएंगे, फॉर्म टैग। इस पे भी टैग दबाया, ये आ गया पूरा। ठीक है, then उसके अंदर फिर क्या करेंगे, इनपुट। नहीं यार, इनपुट से पहले ना कुछ लिख देते हैं, क्या करूँ, चूज योर DOB। अब DOB का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की तो कोई नीड नहीं है। तो देन फिर यहाँ पे आते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करा देते हैं। क्या कराएं, इनपुट या डेट इनपुट करानी है। डेट इनपुट करने में नेम और आईडी भी लिख दें। नेम लिख दूंगा, नेम डेट ही लिख रहा हूँ, और आईडी लिख दूँ कुछ, यहाँ पे आईडी पीछे लगा देंगे, आईडी इक्वल टू डेट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ऐसे पीछे लिख सकते हैं, देखो लिख नहीं सकते हैं, बट कहना मैं एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करता हूँ जिससे किसी कोई कंफ्यूजन ना हो। आई नो हमें खेलना चाहिए प्रोग्रामिंग नए लैंग्वेज से, बट फिर भी कुछ जो न्यू लेवल के लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी नहीं होता, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसे करता हूँ। देन फिर मैं br टैग का यूज़ कर लेता हूँ। br टैग का यूज़ करने के बाद मैं इनपुट टाइप सबमिट, नेम में भी सबमिट लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, अब डायरेक्ट एक मिनट, हो यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, ये डॉक टाइप जो था ये वाला हटाना था। देन कंट्रोल एस कर देंगे, सब कुछ ठीक है। अब सो कोड हमारा रन करना चाहिए, ओपन इन ब्राउजर करा। ये देखिए गाइस, ऐसे बन के आ गया आपका। ये देखिए ना, आप सेगमेंट बना आ रहा है, आई होप सो आपको विजिबल होगा। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए आपको विजिबल तो होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे आएंगे, इसको टच करेंगे, मैं इसकी बात कर रहा था, शो डेट पे। अब मैंने यार आज डेट क्या है, 12 मैंने टच करा, देखिए 12/7/2024। अब मैंने सबमिट पे क्लिक करा, सबमिट होगा, और सबमिट होगा, सबमिट हो गया। यहाँ पे आ भी गया, आप देख सकते हैं 12/7/2024, डेट इक्वल टू 12 ऐसे करके आ गया। ठीक है, सो ऐसे करके हमारा डेट का आ गया ऑप्शन। सो ये तो बात रही है डेट की आपके। अब डेट के बाद हम आते हैं, डेट के बाद हम किस पे आएंगे, डेट टाइम लोकल पे, डेट टाइम लोकल, ये है डेट टाइम लोकल। अब मैं इसमें करता हूँ मीटिंग टाइम कर लेता हूँ, मैं चूज योर मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पे डेट टाइम लोकल कर लेता हूँ, डेट टाइम लोकल। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको डायरेक्ट आके, यहाँ पे देख लीजिए आप, डेट टाइम लोकल ऊपर भी लिख के आ गया, और चूज योर मीटिंग टाइम लिखा आ गया। अब यहाँ पे देखिए DDMMYY करके आ गया ये। ठीक है भाई, DDMMYY करके आ गया, डेट आ गया, मंथ लगे, ईयर लगे, बाकी बट ये क्या है, अब हम देखते हैं पता लग जाएगा। ये देखिए अब क्या हुआ, अब टाइम क्या हो रहा है, अभी आप टाइम 22:55 हो रहा है, यानी कि 10:55 हो रहा है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं 12 को, ये देखिए आप, 12/7/24 आज की डेट, फिर 10:55 टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट वही कर रहा है शो। डेट टाइम लोकल ये करता है। ठीक है, सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा है आपको। डेट टाइम लोकल के बाद हम जस्ट टाइम कर लें तो टाइम भी आ जाएगा क्या, ऑफकोर्स क्यों नहीं आएगा टाइम। चूज, अब चूज और मीटिंग टाइम कर लिया हमने, तो ये सेम एग्जांपल रहने देते हैं, चूज और मीटिंग टाइम। इसके अंदर डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो सिर्फ एक लिखने के लिए है, अदरवाइज तो रन तो यही हो रहा है बेसिकली। देन रिफ्रेश करा, चूज योर मीटिंग टाइम। अब ये देखो टाइम में सिर्फ ये क्लॉक बन के आ रही है, और ये जो ऐसे ये जो फिगर है आप बन के आ रही है, देख सकते हैं, ये डैश डैश फिर कोलोन फिर डैश डैश। टच करा, 22:56 हो गए, 56 हो गए, 10:56 हो गए। टाइम किया, चूज, सबमिट किया, सबमिट हो गए यहाँ पे। अब कहाँ से आ रहा है, ये रहा हमारा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, टाइम के बाद फिर कौन सा था, मंथ करें, मंथ देखते हैं यार, मंथ में क्या आएगा, टेल योर, टेल योर हॉलीडे मंथ, या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, टेल मी द मंथ इन विच यू आर बॉर्न, बॉर्न। थोड़ा सा लंबा एग्जांपल ले लिया, बट इट विल वर्क। अब मंथ करना है, टाइम हटा देते हैं, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं, मंथ। अब मंथ कर दिया, कंट्रोल एस, सॉरी। अब यहाँ पे आए, करा, टेल मी द मंथ इन विच यू आर बॉर्न। अब देखते हैं क्या होता है, मंथ जनवरी कर लेते हैं, जनवरी 2024। अब सबमिट करते हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पे आ गया डेट, ऐसे करके यहाँ पे डेट के नाम से आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पे आगे चेंज करेंगे तो ये भी चेंज आएगा। यहाँ पे डेट के नाम से आ रहा है ना, सो आप इसको चेंज करके देखो, इट विल वर्क। मंथ करा, कंट्रोल एस दोबारा करो, किया, चूज करो, जनवरी, सबमिट करो। ये देख लीजिए आपके लिखा आ रहा है मंथ 1/24, ऐसे थोड़ा उल्टे फॉर्मेट में, नहीं मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा आ रहा है। ओके, देन उसके बाद अब हम आते हैं, मंथ के बाद में ईयर पे आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम रेंज करेंगे, तो ईयर, सॉरी, ईयर। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ईयर के सेक्शन में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ईयर के सेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं सबमिट करो आप,
सबमिट हो जाएगा, बट ठीक है, ये ऐसे काम करता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे रेंज देखते हैं। अब हम यहाँ पे रेंज देखते हैं, रेंज में क्या होता है। रेंज के अंदर बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था, मिनिमम मैक्सिमम होता है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एक्चुअली क्या है ना कि ईयर का वो होता ही नहीं है। वो जो मैंने करा ना, वो ईयर इनपुट नहीं होता, बिकॉज वो ऑलरेडी इनपुट रहता है, तो यहाँ पे रेंज का इनपुट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली गलती से मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैं सोच रहा था, मैंने एक चीज सोच रहा था तो उसमें ईयर का हो गया। ईयर नहीं होता कुछ भी, सिर्फ मंथ तक होता है। ठीक है, वीक्स भी होते हैं, वीक्स भी हम देख लेते हैं एक बार, चलिए बात निकली तो वीक का इनपुट कराते हैं। मैं वीक ही करने वाला था, बट वो गलती से ईयर लिख दिया। अब वो मैंने कहा यार आया नहीं कुछ। अब नेम है मंथली, यहाँ पे भी हम वीक कर देते हैं। हाँ, अब कंट्रोल एस, देन उसके बाद ये ऐसा आ रहा है, बट ऐसा आएगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है हमको। अब 28, 28वां वीक शो हो रहा है। अब हम 29 पे क्लिक करते हैं, 29वां वीक ये हो जाएगा, 30वां ये हो जाएगा, 31वां ये हो जाएगा। कैसे मतलब एक 31 चूज कर रखा है, उसके आगे 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 ये सारा क्या हमें शो हो रहा है। तो अब अगर हम क्लिक करें 32 पे, फिर वीक 31 2024 ऐसे करके लिखा हुआ आ गया, सबमिट है, सबमिट भी हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट रेंज पे आते हैं, नो फर्दर डिले, और रेंज करते हैं। रेंज यहाँ रेंज इनपुट, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज, सॉरी रेंज, रेंज आ गया। आईडी नेम, अब मिनिमम मैक्सिमम आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम 0 कर लेते हैं, मैक्स कितना करोगे, मैक्स में 200 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे होता है क्या। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देखते हैं चूज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, चूज द नंबर ऑफ आइटम्स, चूज द नंबर ऑफ आइटम्स, क्या यार आइटम्स। ठीक है, चूज द नंबर ऑफ आइटम्स, अब ये हो गया। और आगे चलते हैं, सब कुछ कर रखा है। अब देन इसको रिफ्रेश कर दिया, चूज द नंबर ऑफ आइटम्स आ गया। थोड़ा सा आई नो हो गया, इसको करके देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऐसे मिनिमम मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कितना क्या है। एक्चुअली इसके लिए भी हमें एक चीज करनी पड़ती है, वो जो है बेसिकली जो होती है, वो अभी तो नहीं है इसके अंदर, बट अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता लग जाएगा कि मतलब चूज करने के लिए क्या एक व्हील बना हुआ आएगा, ऐसे चूज होगा। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। हम सबमिट में देखते हैं शायद आ जाए कितना हो ये रेंज। ओके, ये देखिए आप, यहाँ भी वीक था ना हमारे पास, ये देखिए क्या आया हमारे पास, ये 118। देख लिया आपने, ये एंड नहीं 118, ये जो एंड एम्परसेंड का साइन है, ये नहीं सबमिट से पहले एम्परसेंड है, नहीं वो नहीं 118। यहाँ पे देखिए 118, हमने रेंज करने डाली 200 तक की डाल दी रेंज, फिर तभी ऐसे बन के आया। ठीक है, सो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट के अंदर तो हम एचटीएमएल फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, ऑटो फोकस, रीड ओनली। ऐसा होता है कि मतलब कुछ तो आप बस रीड कर सकते हो। सो वही हम सब देखेंगे गाइस। थैंक यू।